जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं चंदन कुमार और सीखना होगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सोर्स ऑफ फूड। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि सभी लिविंग थिंग के लिए फूड जो है नेसेसरी है, पर क्या आपने कभी सोचा है वो फूड कहाँ से आता है? तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि फूड क्या है। आइए इसके बारे में जानते हैं। The component that we consume which provide nourishment to our body is called food। वह कंपोनेंट जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करे उसे हम लोग फूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, चपाती, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारे के सारे क्या है? फूड है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स द कंपोनेंट दैट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। किसी भी फूड आइटम को तैयार करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे वेजिटेबल बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? रॉ वेजिटेबल्स, स्पाइसेज, ये सब चाहिए। तो ये सब जो हो गया वो इंग्रेडिएंट्स हो गया हमारे सब्जी के लिए। अब जो क्वेश्चन क्रिएट होता है वो है व्हाई वी नीड फूड। हम लोगों को भोजन की आवश्यकता क्यों है? चलिए इसके बारे में जानते हैं कि फूड इसलिए हम लोगों को चाहिए, वो हमें एनर्जी देता है। क्यों? खेलने के लिए, काम करने के लिए और खेलने के लिए। हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी में ग्रोथ करने में मदद करता है फूड। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द रिपेयर ऑफ ओल्ड वर्न आउट सेल। हम लोग जो भी दिन भर काम करते हैं तो उससे सेल डेड जो होता है उसे रिपेयर करने में मदद करता है फूड, और हमें अनेक तरह के डिसीजेज से बचा कर रखता है। तो इस तरह से फूड जो है इसेंशियल है प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक्स पर बढ़ते हैं। रीजनल फूड्स ऑफ इंडिया। वैसे देखा जाए तो कुछ फूड जो है सब जगह के लिए कॉमन है, जैसे दाल, राइस, मिल्क प्रोडक्ट, ये सारे ऐसे फूड हैं जो सभी इंडिया के सभी रीजन के लिए कॉमन है। लेकिन कुछ रीजन में उसका अपना अलग फूड होता है, रीजनल फूड होता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे तमिलनाडु में सांभर, राइस एंड फ्राइड वेजिटेबल्स ये चलता है। फिर पंजाब में मक्की की रोटी एंड सरसों की साग, ये उसका रीजनल फूड है। वेस्ट बंगाल, केरला, ये कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ फिश अत्यधिक मात्रा में लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। अब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। इस धरती पर जो भी एनिमल्स है, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल है, और डिफरेंट एनिमल जो है डिफरेंट टाइप्स के फूड कंज्यूम करते हैं। तो उसी फूड हैबिट के आधार पर एनिमल्स को जो है कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। चलिए अब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस किसको कहते हैं? द एनिमल दैट ओनली ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। ऐसा एनिमल जो केवल प्लांट्स यानी कि पौधे और उससे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसको खाते हैं, उसे हम लोग हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर, cow, goat, horse
etc। ये सारे ऐसे एनिमल हैं जो केवल प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, इसलिए हम लोग इसे हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं। अगला कार्निवोरस। कार्निवोरस हम लोग उसे कहते हैं द एनिमल दैट ईट फ्लेश और अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस। ऐसे एनिमल जो मांस खाता हो उसे हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, वल्चर, जेकाल, ये सारे के सारे वॉल्फ जो है ये सब ऐसे एनिमल है जो क्या करता है, दूसरे एनिमल का फ्लैश यानी कि मांस खाता है, इसलिए हम लोग इसे कार्निवोरस कहते हैं। नेक्स्ट है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस किसको कहते हैं? द एनिमल दैट ईट बोथ, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाता है उसे हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, बियर, डॉग, ये सब ऐसे एनिमल हैं जो दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं, इसलिए ये ओमनीवोरस कहलाता है। अगला है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या करता है, वो डेड एनिमल्स यानी कि जो जानवर मर गया है उसके डेड बॉडी को खाकर हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में मदद करता है, साफ सुथरा रखने में मदद करता है। ऐसे एनिमल को स्कैवेंजर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉ, जेकाल, वल्चर, ये सब ऐसे एनिमल हैं जो डेड बॉडी को खाकर हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखता है, क्लीन अप रखता है, इसलिए इन सबको स्कैवेंजर्स कहते हैं। अगला है पैरासाइट। पैरासाइट किसको कहते हैं? द एनिमल दैट डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर कॉल्ड पैरासाइट। वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव पर निर्भर रहता है अपना भोजन के लिए और उसे हानि पहुंचाता है, जैसे मॉस्किटो, लीच जिसे हम लोग जोंक कहते हैं आम भाषा में, टैपवर्म, ये ह्यूमन के स्टोमक में होता है। तो ये सब ऐसे एनिमल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है और उससे अपना फूड गेन करता है, उसे हम लोग पैरासाइट कहते हैं। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे फूड आइटम्स दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। आप लोगों को पता होगा फूड जो है वो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल्स से भी मिलता है, तो अभी हम लोग उन फूड के बारे में पढ़ेंगे जो प्लांट से मिलता है। प्लांट्स का लगभग हम लोग सभी पार्ट्स फूड के रूप में यूज कर लेते हैं, भोजन के रूप में इस्तेमाल लगभग प्लांट्स का हर एक पार्ट कर लेते हैं। तो पहला है रूट्स आर यूज्ड एज फूड। रूट्स कौन कौन है जो हम लोग फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, भोजन के रूप में? तो रेडिश हो गया, कैरट, टर्निप, बीट रूट, ये सारे के सारे रूट है जिसे हम लोग फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। स्टेम आर यूज्ड एज फूड। स्टेम जैसे शुगर केन हो गया, ऑनियन हो गया, पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, ये सारे के सारे प्लांट्स का स्टेम है जिसे हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। अगला है लीव्स। लीव्स जैसे कैबेज, स्पाइनेच, मस्टर्ड प्लांट्स का जो लीव होता है, ये सारे के सारे लीव्स हैं जिसे हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। अगला फ्लावर है, तो फ्लावर जैसे कलीफ्लावर, क्लोव्स जिसे हम लोग लौंग कहते हैं, ब्रोकोली, ये सारे के सारे फ्लावर हैं। अगला फ्रूट्स। फ्रूट्स भी हम लोग यूज करते हैं फूड के रूप में, तो कुछ नट्स है, ड्राई फ्रूट्स जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे आलमंड, किशमिश, चेस्टनट जिसे अखरोट कहते हैं। तो ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट है जिसे हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। अगला पल्पी फ्रूट्स है, ये फ्रूट्स का टाइप है, जो ड्राई फ्रूट होता है, पल्पी फ्रूट होता है, और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसे हम लोग वेजिटेबल के रूप में उपयोग करते हैं। तो पल्पी फ्रूट एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पियर्स, ये सारे के सारे पल्पी फ्रूट्स है। और कुछ वेजिटेबल ऐसे होते हैं जिसे हम लोग कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसे हम लोग वेजिटेबल के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे टोमेटो हो गया, गार्ड्स वो होता है, जैसे देख लीजिए यहाँ बॉटल गार्ड्स हो गया, स्पंजी गार्ड हो गया, बीटर गार्ड हो गया। तो ये गार्ड्स जो होता है ये भी फ्रूट्स है जिसे हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं।
ये सारे के सारे फ्रूट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, सीड्स भी हम लोग फूड के रूप में यूज़ कर लेते हैं। सीड्स जैसे व्हीट यानी कि गेहूँ, मेज होता है पैडी, धान, ग्राम चना हो गया, मूंग, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो सीड्स है लेकिन हम लोग फूड के रूप में यूज़ करते हैं। कुछ सीड्स होते हैं जिससे हम लोग जिससे तेल बनाने का काम करते हैं, तो वो मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड हो गया यानी कि सरसों का बीज, ग्राउंड नट सीड्स हो गया, कोकोनट सीड्स हो गया, ये सारे के सारे ऐसे सीड्स हैं जिसका उपयोग हम लोग तेल बनाने में करते हैं, ऑयल बनाने में करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल, ऐसे फूड जो हमें एनिमल से प्राप्त होता है। तो इसमें सबसे पहला है कि मिल्च एनिमल कहते किसको है? द एनिमल्स दैट यील्ड मिल्क आर कॉल्ड मिल्च एनिमल। ऐसे एनिमल जो मतलब मिल्क का प्रोडक्शन करता है, जिससे हम लोग मिल्क प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग मिल्च एनिमल कहते हैं। जैसे काव हो गया, बफेलो हो गया, गॉट हो गया, ये सारे के सारे मिल्च एनिमल हैं। और इन्हीं एनिमल से हम लोगों को मिल्क प्राप्त होता है और मिल्क से अनेक प्रोडक्ट तैयार होता है, जैसे बटर, चीज़, घी, ये कर्ड है, घी है, तो ये सारे के सारे मिल्क से ही डिराइव्ड किया जाता है। अब नेक्स्ट है पोल्ट्री एनिमल। पोल्ट्री एनिमल किसको कहते हैं? द एनिमल दैट प्रोवाइड अस एग्स एंड मीट्स। ऐसे एनिमल जिससे हम लोगों को एग्स यानी कि अंडे और मीट यानी कि मांस प्राप्त होता है, उसे हम लोग पोल्ट्री एनिमल्स कहते हैं। जैसे चिकन, फॉल, डक्स, ये सारे के सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें एग्स और मीट्स देते हैं, इसलिए उसको पोल्ट्री एनिमल कहते हैं। अब फिश है। फिश आर अनदर मेजर सोर्स ऑफ फूड इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में फिश भी मेजर सोर्स पर उपयोग किया जाता है। कुछ फिश है जैसे कटला, रौर, टूना, कॉड, ये सारे के सारे फिश और फिश है जिसे हम लोग खाते हैं। अदर सी फूड, कुछ सी फूड है जिसे हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑयस्टर हो गया, मसेल्स हो गया, राउन जिसे हम लोग झींगा कहते हैं, लोबस्टर, ये सारे के सारे सी फूड है। अब है हनी बी। रियरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एपीकल्चर। मधुमक्खी का पालन करना एपीकल्चर कहलाता है। हनी हैज़ मेडिसिनल वैल्यू, उसमें मेडिसिनल वैल्यू होता है, कुछ दवाई के लिए उपयोग किया जाता है उसका। और हनी में क्या क्या होता है? वाटर होता है, शुगर होता है, मिनरल्स होता है और कुछ एंजाइम्स होता है, इसलिए उसका उपयोग दवाई के रूप में किया जाता है और मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। और बी के मधुमक्खी क्या करता है? वो देखिए फूल पर बैठकर फूल से यानी कि फ्लावर से उसका नेक्टर कलेक्ट करता है और वो जाकर अपने हाइव यानी कि मधुमक्खी के छत्ता में जमा करता है, बाद में वही हनी बन जाता है। और कुछ लोग घर पे भी एपीकल्चर के थ्रू हनी बी का पालन करते हैं, मधुमक्खी का पालन करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसे आप लोग पढ़ें, इसका आंसर बगल में दिया हुआ है। अब आप लोगों को ट्रू फॉल्स लिखना है, उसे देखिए और इसका आंसर यहाँ बगल में दिया हुआ है। अब आप लोगों को यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसे आप लोगों को खुद से करना है। और यहाँ देखिए कुछ फूड मटेरियल्स का नाम दिया हुआ है, उसमें कौन वेजिटेबल्स है और कौन फ्रूट्स है, उसे आप लोगों को छांटना है, लिखना है। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे और जो नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर उस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूँगा। यहाँ भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जो अभी पढ़ाए हैं, उसी में से सारा क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर बनाएंगे इसे।
इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो चलिए वीडियो इस तरह से ख़त्म होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।